हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग जा रहे थे मसूरी से लैंडौर घूमने के लिए। तो हमें दिखी ये देवभूमि रसोई, जहाँ मिलता है पहाड़ी ऑथेंटिक खाना उत्तराखंड का। तो इन अंकल ने हमें बताया कि थाली में क्या क्या मिलता है, तो आइए आप भी देखिए। राम राम। देवभूमि रसोई हापुड़ वालों की दुकान पर आपका स्वागत। और इससे भी ज़्यादा इस बात का स्वागत कि आपने यूट्यूबर होके जवान होकर रीजनल फूड की तरफ रुख किया है। दरअसल मैं बहुत सारी वीडियोस में कह चुका हूँ कि इस रीजनल फूड का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि उसे आप यंगस्टर्स कितना खाते हो। माफ़ करना, विद ऑल द रिस्पेक्ट टू द अन्नपूर्णा, बट आपकी जनरेशन को पिज़्ज़ा, पास्ता, स्पेगेटी से इतर हटाना एक चैलेंज है। और फिर वही बात घूम फिर के आती है कि अगर हम कहीं जाकर वहाँ का खाना नहीं खाते हैं तो वो चेंज ऑफ स्टेशन है, चेंज ऑफ मूड नहीं है। राजस्थान जाकर आप अगर खीर सांकरी पापड़ सांकरी नहीं खा रहे हैं तो आप गए किस लिए? और गुजरात जाके आपने खाकरा फाफड़ा खांडवी ढोकला नहीं खाया, फिर ये जस्टिफाई करना मुश्किल है कि आप वाकई गुजरात गए। तो यहाँ जो हम मसूरी में पहाड़ी थाली के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, तो ये चांदपुर गढ़ का भोजन थाल है। अमूमन हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग 10 तरह के बर्तन हैं जिसके सारे हम बड़े से बूढ़े हुए हैं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, गस्ता, जस्ता, दारुल हल्दी, विजय साथ, मिट्टी के बर्तन और लोहे के बर्तन। तो उन्हीं के बर्तनों को हम लोग अपने अपने परचेज पावर के हिसाब से खरीदते रहे, बरतते रहे। इसी तरह उत्तराखंड जो राजधानी है, जिसकी राजधानी आज देहरादून है, समय के कालांतर में कभी ना कभी उसकी राजधानी प्रतापनगर थी, कभी नरेंद्र नगर, उससे पहले श्रीनगर थी, देवलगढ़ और चांदपुर गढ़ से ही थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन हमें इस भोजन का मिलता है। तो इस थाल का नाम भी हमने चांदपुर गढ़ का भोजन थाल लिया है और चांदपुर गढ़ की भोजावली के सारे हम आगे बढ़ते हैं। आप इस बात को यूँ करके समझें कि ये कुछ कांसा, तांबा, पीतल, चांदी के बर्तन हैं हमारे पास। तो अगर इस अभी तो भोजन लगने में समय है, पर ये कटोरी है, समझ लीजिए इसकी सनी मूली, एक मैंने राइटअप भी दिया है आपको। सनी मूली इज सेड टू बी द सैलेड पार्ट ऑफ दिस थाली, वेयरएज दिस इज द कुमाऊनी रायता। कुमाऊँ हमारी एक दूसरी बेल्ट है। मान लीजिए कुमाऊनी रायते के लिए एक कटोरी आती है और उसके बाद कांस की कटोरी में हम लोग कुछ सब्जियां परोसते हैं। जिस तरह दाल मखनी 2 दालों को मिलाकर बनाते हैं, तो पहाड़ में छोले को किसी एक रीजनल या सीजनल कल्टीवेशन के साथ बनाने का रिवाज का नाम है छोलिया। ये इसकी एक दूसरी सब्जी आती है जिसको हम लोग आलू की थिचवानी कहते हैं। थिचवानी आपके लिए एक नया नाम हो सकता है, फेस कर बनाना, कूट कर बनाना। इसी तरह ये इसकी मूला का थिचवानी है। ये इसका हरा साग है, काफली, दिस। और फिर उसका आज पहाड़ी स्टाइल में मटर मतलब वो बना हुआ है, पालक पनीर। ये तोर की दाल है, पहाड़ी अरहर। तो इस तरह की एक भोजन थाल आपके लिए आता है। मान लीजिए 6 सब्जियां हैं, तो यहाँ पर ये आएगा आपका या 5 सब्जी। उसके बाद भात के अलावा मंडवे की रोटी आती है, भरी रोटी, रागी आटे की रोटियाँ बोलते हैं। और फिर जब जितनी सब्जियां हैं, परंपरा ये है कि उतनी ही स्वीट डिशेज होंगी। तो जो रीजनल स्वीट डिशेज हैं, तो उसमें हम लोग आपको सर्व करेंगे खोई पेड़ा, छेना खीस, गुलाब बहार, चूरमा, बंडवा, बेसन और गुड़। और आज भी इस दुकान पे, दिस शॉप इज 77 years old. You can come and see the snaps of this is the snap of 1947, whereas this is the snap of 1950. So the establishment year of this shop is said to be 47, and as a passionate person for food, these are my few acknowledgements which I have got. And the other thing which I want to tell you and tell the whole world is good food has, because उसका जो कल्टीवेशन है वो पॉल्यूशन लेवल के ऊपर हो रहा है। राइट। तो आज भी आप इन तांबे के बर्तनों में खाना खाएं, कांसे के लोटे में इस तरह पानी पिए, वाटर, तांबे के लोटे में शिलाजीत पानी पिए, गुड़ की चाय पिए। बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जो गुड़ पे को बेस बना के हम लोगों ने मिलाई है। आज भी मैं समझता हूँ दवाइयों से बहुत सस्ता है केसर, अगर आप उसे खाते हैं तो। तो इस तरह एक रॉटन फूड या पहाड़ी फूड की तरफ हम अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं। आज भी इन भट्टुओं में हम लोग भोजन बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये तवा हमेशा गर्म रहता है, इसके नीचे आग लगी है। तो
परोसने का एक प्रयास है मेरा कि लोग पहाड़ी रसोई को जानें। और जहाँ भी आप बेस्ड हैं, मैं और एक यूट्यूबर्स को और एक विनती करता हूँ कि आज भी आपके शहर में कोई ना कोई मालू के पत्ते में चाट बेच रहा होगा, कोई ना कोई खुरचन बना रहा होगा, रबड़ी बना रहा होगा। कोशिश करो कि उसको मॉल तक लेकर आओ, क्योंकि अगर वो मॉल तक आ जाएगा तो उसके फैमिली का कोई ना कोई बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा, वरना सारी रेसिपीज खत्म हो जाएंगी। और पता नहीं जो लोग शरीर शांत होकर गए हैं उनके साथ साथ कितनी रेसिपी चली गई होगी। तो निश्चित रूप से इनको मीनिंगफुल बनाना होता है, और मैं तो इस तरह अपने डे को मीनिंगफुल बना लेता हूँ कि अपने पहाड़ी भोजन को परोस कर या उसके बारे में बताकर। तो थैंक्स, यू हैव मेड माय डे मीनिंगफुल। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। इनकी शॉप पर काफ़ी मिठाई की वैरायटी भी थी एंड साथ ही साथ आपको पुराने बर्तन भी देखने को मिलेंगे। एंड आप जब भी मसूरी जाएं इनके यहाँ पर पहाड़ी खाना ज़रूर ट्राई करें। एंड हमने अंकल के यहाँ पर क्या क्या खाया ये आपको दिखाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।